मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हमारे बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि ये जी दहशतगर्द हैं, ये इंसाफ पसंद नहीं हैं, ये इंतशार पसंद हैं। बिल्कुल हमारा ऐसा तो कोई नहीं है। यहाँ पे जब गुरुद्वारे में आते हैं वो जो इंडियन फिल्म्स के हीरोज़ वगैरह हैं वो भी आते हैं, फिल्म स्टार, वो भी आके यही कहते हैं, वो बाकायदा बयान देते हैं कि हम गए हैं, हमें इतना प्यार, हमें लगता ही नहीं था कि हम किसी गैर मुल्क में गए, हमें इतना प्यार मिला, इतना, और हम इस चीज़ को कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। पे जो है मतलब डीसीओ खुद वो इन्वॉल्व होता है और वहाँ पे बहुत अच्छे इंतजामात करते हैं उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए। वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत इंतज़ाम किया जाता है ताकि कोई जो है ये दहशतगर्दी के जो है ना ज़्यादातर वाक़यात ना हो, क्योंकि जो होते हैं ना इस तरह के टेररिस्ट वगैरह, वो चाहते होते हैं कि इस तरह की कोई गहमा गहमी हो और हमें मौका मिले। वेरी गुड। और ये जो होती है ना इस तरह की पार्टीज, थर्ड पार्टी जो होती हैं, जो कहती हैं इंतशार हो, वो इस तरह के मौक़ों की तलाश में होते हैं। लाहौर में भी बहुत ज़्यादा सिख जो हैं इधर होटल्स में ठहरे हुए हैं। हम लोअर माल लक्ष्मी चौक में खड़े हैं, तो माल रोड से मैं आई हूँ, और जिस होटल में मेरी ट्रेनिंग है काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे। इस टाइम बुकिंग है सिखों की। जब हम सुबह वहाँ पहुँचते हैं तो वो उनके वो ऑफिस सिस्टम में मौजूद होते हैं, हम उनसे सलाम भी लेते हैं, वो जवाब भी देते हैं। अगर हम उनको सत श्री अकाल कहना चाहते हैं तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मूवीज़ वगैरह देखें तो उनमें जो होते हैं उनके आतंकवादी वो हमेशा मुसलमान और पाकिस्तानी ही होते हैं। तो पाकिस्तान में भी हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा इंडियन ही हो सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में जितने भी खुदकश धमाके हुए वो इंडिया नहीं करवाए, ये नहीं कह सकते हम, ये यकीन से नहीं कह सकते मैं भी। लेकिन बात है कि उनकी मूवीज़ में आप जब भी देखेंगे जो उनके दहशतगर्द और उनके जो आतंकवादी बने होते हैं वो मुसलमान और पाकिस्तानी ही होते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल में रिश्वत लेनी ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो मिल जाते हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आना राशि D7 न्यूज़ में खुशामदीद। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं ननकाना साहब में जो है दोबारा से मेला सज गया। सिख यात्री जो है ननकाना साहब आ पहुँचे, आते साथ ही सिख यात्रियों ने सुख का सांस भी लिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। आज हमारे साथ सिस्टर मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करती है? मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज ए इनोमिनेटर काम कर रही हूँ। वेरी गुड। जैसा कि आप जानती हैं कि सिख यात्रियों ने पाकिस्तान आ पहुँचे हैं। सिख यात्रियों ने ननकाना साहब हाज़िरी भी लगवाई। हाज़िरी लगवाने के बाद मुस्लिम लोगों के साथ मिले और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए पाकिस्तान में, और उनकी गूंज जो है वो भारत तक गई। कैसा रिलेशन देखते हैं सिखों और मुस्लिम लोगों में? देखें, इनके दरमियान में बहुत अच्छा जो है रिलेशन है। वो शुरू से जब से पाकिस्तान बना है वो ननकाना साहिब में मुक़य्यम है और मुसलमानों के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ननकाना की तरक्की में उनका बहुत हाथ है, और मतलब कि मैं यही समझती हूँ ननकाना में जितनी भी तरक्की हो रही है इनकी बदौलत ही हो रही है, क्योंकि ये लोग बहुत अमन व अमान के साथ वहाँ पे मुसलमानों के साथ रह रहे हैं। क्या लगता है अगर बात कीजिए हिंदू मज़हब की, हिंदुज़म जो है वो हमसे हेट करते हैं। चंद जो हिंदू हैं अच्छे भी हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो है ना हिंदू हमसे हेट क्यों करते हैं? वो ज़्यादातर जो है ना अपने सेक्टर बेस पे, अपने रिलीजन बेस पे ही करते हैं, क्योंकि जो उलमा है ना, मैं समझती हूँ जो इनके स्कॉलर होते हैं वो ही जो होते हैं ना इनिशिएट करते हैं इस तरह की चीज़ों को। जब वो देखते हैं कि मुसलमान जो है वो हर चीज़ में, मतलब कि जैसे कुरान पाक है तो उसमें हर जो है लाइफ कोड जो है हर एक बारे में एग्जांपल दी जाती है, कोई भी बंदा उससे गाइडेंस हासिल कर सकता है, तो लोग रिसर्च कर करके मुसलमान हो रहे हैं। इस तरह उनको मजहबी तौर पे ना खतरा होता है, इस वजह से वो लोग हेट करते हैं। क्योंकि इंडिया में तो मेजॉरिटी जो है वो जो है हिंदुइज़म की है, तो वहाँ पे जब मुसलमान इंक्रीज़ होंगे तो उनके लिए ये एक वार्निंग साइन है। वहाँ पे अगर वो इंडियन को सपोर्ट करते हैं, जो मुस्लिम वहाँ के हैं, जैसे कश्मीरी हैं, तो वो भी वहाँ पे बहुत बुरे हालात फेस कर रहे हैं। अगर वो उनको सपोर्ट करते हैं और जो है वहाँ के मुस्लिम वो सिखों को सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों को ही आज़ादी मिल सकती है, दोनों ही अपना वतन बना सकते हैं। क्या लगता है सिख जो है सिखों का कैसा प्यार देखती हैं, कैसा रिलेशन देखती है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ? बहुत अच्छा है। देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा है, इंडियन का हमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे इस तरह की कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक जो है वह ननकाना साहिब से है। वहाँ पे तो वहाँ पे आज तक कभी भी जो है ना ये रिलीजियन बेस पे कभी कोई गहमा गहमी नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। वहाँ पे सोशल कोहेजन के जो होते हैं ना ये
कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वो सबकी इकट्ठी होती हैं वहाँ, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू भी अगर कोई है तो ये सारे मुस्लिम वगैरह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं और यकजहती का इजहार करते हैं। लास्ट में आपकी कभी मुलाकात हुई सिख यात्रियों के साथ? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 15 मिनट के जो फासले पे है जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है, तो वहाँ पे 7 गुरुद्वारे हैं। अच्छा। और सबसे जो बड़ा जो गुरुद्वारा जन्म स्थान ही है, बाकी जो है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। कुछ हमारी मंडी में है, कुछ हमारे जहाँ पे बैंक साइड है, और हमारा आना जाना वहाँ पे लगा ही रहता है, और वहाँ पे उनकी शॉप्स भी हैं, तो उनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इवन कि हमारी कुछ दोस्तें भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो वो मतलब बहुत तमीज़ से बुलाते हैं और हम लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी करते हैं। रमज़ान में बहुत वो मतलब कि अच्छा से कोऑपरेट करते हैं। वहाँ पे हमारी मतलब के पास ही मस्जिद है, मदीना मस्जिद, वहाँ पे इवन के वो रोज़ों में जो है ना इफ्तारी भी करवाते हैं मुसलमानों की। वेरी गुड। कैसा रिलेशन देख रहे हैं सिख यात्री, कैसा सेलिब्रेट करेंगे सिख यात्रियों? बहुत ही अच्छे और बहुत धूमधाम से पूरी सड़कें वहाँ पे सजी हुई हैं, हर तरफ सफाई ही सफाई नज़र आती है। और जो है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब कि गवर्नमेंट कह लें, डीसी लेवल पे जो है मतलब डीसीओ खुद वो इन्वॉल्व होता है और वहाँ पे बहुत अच्छे इंतजामात करते हैं उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए। वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत इंतज़ाम किया जाता है ताकि कोई जो है ये दहशतगर्दी के जो है ना ज़्यादातर वाक़यात ना हो, क्योंकि जो होते हैं ना इस तरह के टेररिस्ट वगैरह, वो चाहते होते हैं कि इस तरह की कोई गहमा गहमी हो और हमें मौका मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो होती हैं ना इस तरह की पार्टीज़, थर्ड पार्टी जो होती हैं जो कहती हैं इंतशार हो, वो इस तरह के मौक़ों की तलाश में होते हैं कि हमें मिले। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है और वहाँ पे जो है उनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है और वो वहाँ पे बहुत सेफ फील करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानती हैं कि सिख यात्री ननकाना साहब आ चुके, जी। गुरुद्वारा में आके हाजिरी भी लगवाई और हाजिरी लगवाने के बाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। कैसा रिलेशन देख रही है सिख और मुस्लिम के दरमियान? सर ये इसी वजह से है कि मैं बेसिकली खुद ननकाना से हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है, उसकी डेप्थ का भी पता है। जो नीचे ले ग्राउंड के जो भी हम उनके लिए करते हैं ननकाना साहब में, जब वो आते हैं उनका जैसे वेलकम किया जाता है, वार्मली वेलकम किया जाता है। इस बार तो ननकाना सिखों के लिए इतना ज़्यादा सजाया गया है, इतना ज़्यादा सजाया गया है कि बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई हैं उनकी। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक प्यारा माहौल बनाया गया है। सारे जिन रास्तों से उन्होंने दाखिल होना था, जिन रास्तों से उन्होंने जाना है, हाँ सारे रास्तों को उनके लिए वेलकम के लिए सजाया गया है। इसलिए वो बहुत खुश होते हैं कि वो आके यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपना सा फील होता है कि हम ऐसे लगता ही नहीं हमें किसी गैर मुमालिक में आए हैं, हमें इतना यहाँ से अपनायत मिलती है, इतना प्यार मिलता है। तो इस वजह से वो ना मतलब ये हमें ज़्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जैसे ये सारे आपस में रहते हैं तो ये हमें भी ऐसे ही वार्मली वेलकम करते हैं, हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसलिए वो उनके दिल में हमारे लिए जगह बन चुकी है। कैसा सेलिब्रेट करेंगे अपने मेहमानों को आप? सेलिब्रेट हम कह सकते वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना कि इस दफ़ा काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ है, काफ़ी डीसीओ ने इनिशिएटिव लिया है सीएम साहिबा के कहने पे, तो काफ़ी ज़्यादा सज गया है। तो हमारी तो कोशिश यही होगी हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई उनके मतलब जो भी वो रसूमात अदा करने आए हैं उनमें कोई बैरियर ना आए। तो डीसीओ का भी यही होता है और सारे इतनी ज़्यादा फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी होती है, जी फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी उनके लिए होती है, 24 घंटे उनके लिए जो हमारी 1122 है वो अवेलेबल होती है, 24 घंटे हमारी पुलिस और बहुत ज़्यादा जो है ना कंपनीज और बहुत ज़्यादा वो जो जिसको कहते हैं जो छुपी हुई पुलिस होती है, क्या इसको कहते हैं नीचे वाले वो हाइड जो होती है, जी हसास अदारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे ये नहीं आप देख सकते क्योंकि उन्होंने वर्दी नहीं पहनी होती और वो हमारे ही जी उसी में गुरुद्वारा में उनके साथ ही ऐसे ही वो चल फिर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता और वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। ये उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है क्योंकि अब उनको किसी भी किस्म की कंप्लेन के लिए वो कहते हैं कि हमें ना आए, ताकि ये बाहर से हमारे मेहमान आए हैं तो हमारा जो पाकिस्तान की इमेज ख़राब हो चुकी है वो इनके थ्रू जाके वो भाई जब बताते हैं कि हम गए हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम थे, हमें बिल्कुल फील नहीं होता कि हम किसी और मुल्क में गए हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो हमसे बहुत एक अपना प्यारा रिलेशन बना चुके हैं और
हमें बहुत इज्जत देते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं। हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम आता है वो यही कहता है कि मेरा दिल कहता है कि मैं बार बार आऊँ। लास्ट में जो है सिख यात्री गुरुद्वारा से आउट जब होते हैं, अनारकली भी आते हैं, माल रोड में भी आते हैं, लिबर्टी भी जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जब जाते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी नहीं भी होती। जी इंडियन लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द कंट्री है, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। क्या सिक्योरिटी इशू सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सिखों के लिए नहीं है? नहीं, सबके लिए होती है, हमारी तो सबके लिए होती है। देखें, अगर हम दहशतगर्द होते तो वो माशाल्लाह से हर साल आते हैं, तो हम कभी भी मेरी तो पूरी लाइफ में, अब मेरी एज तकरीबन 32 हो चुकी है, मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी भी किसी ने भी उनके साथ कोई मिसबिहेव किया हो। वो बम धमाके तो बहुत दूर की बात है, कभी किसी ने मिसबिहेव भी किया हो, उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं, उनको पहले इज्जत देते हैं, सारा कुछ करते हैं, देन उसके बाद वो अपने लोगों को कहते हैं कि बराए मेहरबानी आप थोड़ा वेट कर लें, उनको पहले आ लेने दें। तो इतना एहतराम और इतना प्यार वो देते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हमारे बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि ये जी दहशतगर्द हैं, ये इंसाफ पसंद नहीं हैं, ये इंतशार पसंद हैं। बिल्कुल हमारा ऐसा तो कोई नहीं है। यहाँ पे जब गुरुद्वारे में आते हैं वो जो इंडियन फिल्म्स के हीरोज़ वगैरह हैं वो भी आते हैं, फिल्म स्टार, वो भी आके यही कहते हैं, वो बाकायदा बयान देते हैं कि हम गए हैं, हमें इतना प्यार, हमें लगता ही नहीं था कि हम किसी गैर मुल्क में गए, हमें इतना प्यार मिला, इतना, और हम इस चीज़ को कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं। तो जाहिर बात है, कुछ देखते हैं तो कहते हैं, फील करते हैं तो कहते हैं। लास्ट में इंडियन लोगों को हिंदुइज्म जो है ना, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमसे हेट करते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, आपकी बराए मेहरबानी कि आप हमसे हेट ना करें, क्योंकि हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हम किसी को भी, क्योंकि हमारा तो दीन मज़हब भी जो है ना, इस्लाम भी यही कहता है कि प्यार, अमन और मोहब्बत का दर्स देता है, और हम तो हर किसी को वार्मली वेलकम करते हैं। जब भी हमारे पाकिस्तान में कोई आता है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारियां करते हैं ताकि उसको अच्छा लगे। हमारे बारे में प्लीज़ काइंडली आप इस तरह की जो है ना वो अफवाहें ना फैलाएं कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं होते, पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी वैसे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत मेहरबानी होगी, आप इस तरह की बातों से गुरेज किया करें। हाँ, सुनी सुनाई बातों पर ना जाएँ, आप खुद आए, जिसको भी प्रॉब्लम है वो खुद आए, आके देखे, अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव होगा तो देन वो जाके वो ये बात करें। जानती है कि सिख यात्री पाकिस्तान आ पहुँचे, गुरुद्वारा ननकाना साहब आ पहुँचे, उन्होंने अपनी इबादत करने के बाद जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैसा प्यार देख रहे हैं, कैसा रिलेशन देख रहे हैं मुस्लिम और सिखों के दरमियान? वो यही देख रहे हैं ना कि मुस्लिम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वो यहाँ आते हैं तो हम खुश होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे मुल्क में आ रहा है, और फिर वो हमें जब अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हमें और खुशी होती है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हमें कुछ दे रहे हैं ना, इनपुट देंगे तो आउटपुट मिल रहा है। क्या लगता है आपको, यहाँ पे बात की जाए सिक्योरिटी की, तो भारत जो है वो कहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान में नहीं आएंगे, हमें पाकिस्तान से सिक्योरिटी इशू है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। आपको लगता है कि ऐसा हो पाता है? नहीं होता। पाकिस्तान ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम को इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। वो पाकिस्तान हर मज़हब की रिस्पेक्ट करता है। हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता कि ये गैर मुस्लिम, इसको ये राइट नहीं मिलने चाहिए, सबके लिए इक्वल राइट्स हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब सिखों का मेला लगता है, सिख जो है गुरुद्वारा में आते हैं, ननकाना साहब आते हैं, उसके अलावा शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, उन्हें तो कभी सिक्योरिटी इशू नहीं बना। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान आप भी आए, बहुत अच्छा है। सिर्फ सिख ही नहीं, कोई भी पाकिस्तान आता है तो आपको ये ज़रूर बोलता है कि मैंने पहले सुना था कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप भी आए, मैं आया हूँ तो आप भी आए। वो हर बंदे को कहते हैं कि आप भी आए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम बातें सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में वो सब झूठ है। पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है कि हर कोई बोलता है ये ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई अंदर आके देखे तो पता चलता है ना कि कैसा है। बाहर से कोई किसी को जज नहीं कर सकता। और भी हमारे बेशुमार इस्लामी ममालिक हैं और भी कंट्रीज़ हैं इस्लामी, वहाँ पे तो ऐसा नहीं कहा जाता कि तुर्की में खुदकश धमाका हो गया, बांग्लादेश में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया, दुबई में हो गया, सऊदीया में हो गया। पाकिस्तान को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? वो लोग हमसे आगे हैं, उनके हर चीज़ में, मईशत में, वो हमसे तरक्की में आगे हैं हमसे, हम पीछे हैं। तरक्की से आगे तमाम ममालिक हम पीछे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा इशू है, और इसमें हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, जो वो करती नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि हम संवर जाएं। बात कीजिए तो सबसे ज़्यादा खुदकश धमाके भी पाकिस्तान में ही होते हैं। ऐसा क्या है, कौन करवाता है, किसकी साजिश लगती है? अंदर की भी होती है, बाहर की भी होती है। अंदर कौन कर रहा है और बाहर कौन करवा रहा है? जाहिर सी बात है, जो कंट्री को चला रहे हैं वही करवाते होंगे हमारे ख्याल से। क्या लगता है आपको?
इतनी बड़ी बात नहीं इंडिया तो करनी। मुलवस नहीं है इसमें। हो भी सकता है, अगर हम उनकी मूवीज़ वगैरह देखें तो उनमें जो होते हैं उनके आतंकवादी वो हमेशा मुसलमान और पाकिस्तानी ही होते हैं। तो पाकिस्तान में भी हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा इंडियन ही हो सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में जितने भी खुदकश धमाके हुए वो इंडिया नहीं करवाए। ये नहीं कह सकते हम, ये यकीन से नहीं कह सकते, मैं भी। लेकिन बात है कि उनकी मूवीज़ में आप जब भी देखेंगे जो उनके दहशतगर्द और उनके जो आतंकवादी बने होते हैं वो मुसलमान और पाकिस्तानी ही होते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल में रिश्वत लेनी ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो मिल जाते हैं साथ। चलें जी, थैंक यू। थैंक यू।